मैं राजेश बड़ाना, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, प्रधानाचार्य ब्यूरोक्रेट IAS, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति। भारत के संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। संघ की कार्यपालिका में प्रमुख रूप से भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल और महान्यायवादी शामिल होते हैं। भारत के संविधान में राष्ट्रपति के साथ साथ एक अमेरिका की तर्ज पर उपराष्ट्रपति के पद की भी व्यवस्था की गई है। संवैधानिक के पद अनुक्रम में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरे क्रम पर आता है। आधिकारिक रूप में उसका जो पद है वो राष्ट्रपति के बाद आता है। भारत में भी अमेरिका की तरह से एक उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होता है वो अमेरिका के जो मंत्रिमंडल का भी सदस्य होता है। भारत का उपराष्ट्रपति मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। भारत के उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के रूप में कोई ऑफिस भी नहीं होता। वह राज्यसभा की सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, उसका कार्य संचालन करता है। इस रूप में वह स्पीकर के तरह से कार्य करता है, लोकसभा के स्पीकर की तरह से कार्य करता है। वास्तव में भारत के जो उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है वो पद की निरंतरता के लिए बनाया गया है। अगर किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, वो त्यागपत्र दे दे या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है। निर्वाचन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। भारत के राष्ट्रपति की तरह से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से किया जाता है, यानी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। लेकिन प्रमुख अंतर यह है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्टिसिपेशन करते हैं, लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बोथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, यानी भारत की संसद, सिर्फ भारत की संसद के चुने नहीं, सिर्फ भारत की संसद के सदस्य भाग लेते हैं। उसमें चुने हुए और मनोनीत दोनों शामिल होते हैं, लेकिन भारत की राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। मतगणना के लिए उसी तरह से की जाती है, राष्ट्रपति की तरह से वोट को ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, प्रीफरेंस व्यक्त करनी होती है, निर्वाचन कोटा प्राप्त करना पड़ता है, बिल्कुल राष्ट्रपति के तरह से होता है। लेकिन विधानसभा के सदस्य वोट नहीं डालते और नॉमिनेटेड को भी वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है। योग्यता, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 साल हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो और वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। शपथ, भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में शपथ है, वो भारत का राष्ट्रपति या उसके द्वारा कोई नियुक्त कोई प्रतिनिधि दिला सकता है। वह संविधान के प्रति शपथ लेता है। शर्त है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। भारत का उपराष्ट्रपति जो व्यक्ति चुना जाता है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो। अगर वो उपराष्ट्रपति चुना जाए और उस समय वो अगर किसी सदन का सदस्य है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। हालांकि वो राज्यसभा का सभापति के रूप में वो काम करता है, लेकिन वो राज्यसभा का मेंबर नहीं हो सकता। भारत का उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य नहीं हो सकता या किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता। पदावधि, भारत का उपराष्ट्रपति एक बार उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के बाद 5 वर्ष तक अपना पद धारण करता है, या जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता उसके बाद में भी उसके पद पर वो कंटिन्यू बना रहता है। भारत के उपराष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है, वो दोबारा उपराष्ट्रपति चुना जा सकता है। हमारे यहाँ डॉक्टर राधाकृष्णन से लेकर अनेक उपराष्ट्रपति हुए हैं, उनको 2-2 कार्यकाल मिले हैं। अभी हमारे जो पिछले राष्ट्रपति थे श्री हामिद अंसारी, उनको भी 2 कार्यकाल उपराष्ट्रपति के रूप में मिले। आमतौर पर तो ये परंपरा सी एक तरह से स्थापित हो गई है कि उपराष्ट्रपति अगले कार्यकाल में राष्ट्रपति चुना जाता है, लेकिन अनेक बार कई अवसर ऐसे आए हैं जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं बना, सीधा ही किसी को राष्ट्रपति चुन लिया गया। जैसे पिछले चुनाव में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी और अभी श्री रामनाथ कोविंद जी को भारत का राष्ट्रपति सीधे चुन लिया गया। इससे पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं थे।
वर्तमान समय में श्री वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं। जिस प्रकार भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जाता है उसको पद से हटाने के लिए, अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है, उपराष्ट्रपति के मामले में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति को सिर्फ राज्यसभा के द्वारा पूर्ण बहुमत से, यानी राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत से पारित जो संकल्प से और लोकसभा उसको स्वीकृति दे दे तो उपराष्ट्रपति को पद से हटना पड़ेगा, उसका पद समाप्त हो जाएगा उसकी। लेकिन इसके लिए उसको 14 दिन पूर्व तक उसको नोटिस देना जरूरी होता है। उसका पुनर्निर्वाचन हो सकता है। चुनावी विवाद, उपराष्ट्रपति के पद के संबंध में अगर किसी भी प्रकार का कोई विवाद है तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। लेकिन अगर किसी कारण से, किसी त्रुटि की वजह से उसका निर्वाचन रद्द होता है तो उसके द्वारा उपराष्ट्रपति के रूप में किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे, वैध माने जाएंगे। उपराष्ट्रपति के पास उपराष्ट्रपति के रूप में प्रमुख रूप से कोई कार्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति का कोई ऑफिस भी नहीं होता। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। इसके विपरीत अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति है वो अमेरिका के जो मंत्रिमंडल है उसका सदस्य होता है। वो कार्यपालिका के सदस्य के रूप में काम करता है। भारत का उपराष्ट्रपति कार्यपालिका का सदस्य नहीं होता। भारत का उपराष्ट्रपति के रूप में न तो उसको कोई वेतन मिलता है, न उसका कोई ऑफिस होता है, न उसका उपराष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य होता है। उसे आमतौर पर, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति का पद संविधान क्रम में द्वितीय राष्ट्रपति के बाद दूसरा स्थान रखता है, तो इसलिए उसे कोई विशेष जो सेमिनार हैं, कार्यक्रम हैं, उद्घाटन हैं, उनमें सम्मान के लिए बुलाया जाता है। लेकिन वो राज्यसभा के सभापति होता है और उसको वेतन और उसका जो ऑफिस है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में वह राज्यसभा का सभापति तो करता है, उसका कार्य वही होता है जो लोकसभा के स्पीकर का होता है। इसके विरुद्ध अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति है वो वहाँ के मंत्रिमंडल का सदस्य होता है और एक मंत्री के रूप में, राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में, राष्ट्रपति के सचिव के रूप में अमेरिका में कार्य करता है। राष्ट्रपति का दूसरा कार्य शुरू होता है अगर किसी कारण से भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, वो त्याग पत्र दे दे, तो उसके राष्ट्रपति के पद की निरंतरता को बनाए रखने के लिए भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है। जिस समय वो राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो वह राज्यसभा की सभापति नहीं करता। उसके पास संपूर्ण राष्ट्रपति की शक्तियां और पदाधिकार प्राप्त होते हैं और उसे राष्ट्रपति के रूप में ही वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। और जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, वेतन भत्ते प्राप्त करता है, तो वो राज्यसभा का सभापति तो भी नहीं करता और राज्यसभा के सभापति का वेतन भी नहीं लेता। इस मामले में कुछ सीमा तक अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति है और वो जो भारत का उपराष्ट्रपति है उसमें अंतर है। भारत का जो अगर किसी कारण से राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति भारत में राष्ट्रपति सिर्फ 6 महीने के लिए बन पाता है। 6 महीने के अंदर पुनः चुनाव करवाना आवश्यक है और जिस दिन नया चुना गया राष्ट्रपति पद धारण कर लेता है, उपराष्ट्रपति वापस उपराष्ट्रपति के पद पर आ जाता है। वह कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इसके विपरीत अमेरिका में अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो संपूर्ण कार्यकाल के लिए, उसका जो कार्यकाल है उसके लिए राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। अगर राष्ट्रपति की बीमारी या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति पद धारण करने में या पद पर कार्य करने में अक्षम है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी उपराष्ट्रपति कार्य करता है। और जिस दिन राष्ट्रपति अपना पद संभाल लेता है, अपना कार्य करने में सक्षम हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति फिर से अपने उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगता है। एक तरह से उपराष्ट्रपति का पद भारत में राष्ट्रपति के पद की निरंतरता को बनाए रखने के लिए बनाया गया है और एक मान सम्मान का पद है और पदानुक्रम में दूसरे नंबर पर आता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको विभिन्न परीक्षा उपयोगी वीडियोस उपलब्ध करवाने का कार्य मैंने शुरू किया है। मेरे द्वारा उपलब्ध करवाए गए जो वीडियोस हैं न केवल विद्यालय स्तर के परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी रहेंगे, इसके साथ साथ समान रूप से जो भारत की सर्वोच्च परीक्षा है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित की जाती है IAS की परीक्षा, उसके लिए भी समान रूप से उपयोगी रहेंगे। इसलिए मैं जो भी आपको वीडियोस उपलब्ध करवाता हूं उनको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसका बटन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियोस आपको उपलब्ध हो तो उसकी सूचना आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।